ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 10वां अध्याय। धोबी, दर्जी और सुदामा माली के पूर्व जन्म का परिचय। बहुलाश्व ने पूछा, देवऋषि, आपके मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण किया, किंतु पुनः अधिकाधिक सुनने की इच्छा हो रही है। जैसे प्यासा प्राणी जल की इच्छा करता है, उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के जन्म कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुना। केशी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें भी मैंने सुनी। अब यह जानना चाहता हूं कि अहो, जिसकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई, वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था, और श्री हरि ने उसका वध क्यों किया। श्री नारद जी ने कहा, विदेहराज, त्रेता युग की बात है। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। अपने राज्य काल में प्रजा की पुनर्वृत्ति एवं दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर घूमा करते थे। एक दिन उन गुप्तचरों के सुनते हुए किसी धोबी ने अपनी भार्या से कहा, तू दुष्टा है और दूसरे के घर में रहकर आई है, इसीलिए अब तुझे मैं नहीं रखूंगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख ले, किंतु मैं तुझे नहीं स्वीकार करूंगा। इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से आक्षेप युक्त बात सुनकर श्री राघवेंद्र ने लोकापवाद के भय से सहसा सीता को वन में त्याग दिया। रघुकुल तिलक श्री राम ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की। वही द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी ही हुआ। उसने सीता के प्रति जो कुवाच्य कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्री हरि ने स्वयं ही उसका वध किया। तथापि उन श्री करुणानिधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। राजन, दयालु श्री रामचंद्र का यह परम अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा है। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। बहुलाश्व ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में वह दर्जी कौन था जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पहले मिथिलापुरी में एक दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। उसने श्री राम के विवाह के समय राजा शीर ध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दुल्हा वेश के लिए महीने डोरों से कपड़े सिए थे। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। राजन, करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन यह इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से उनके अंगों में वस्त्र पहनाऊंगा। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया कि द्वापर के अंत में भारतवर्ष में ब्रजमंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र के वरदान से वही यह दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ था, जिसने उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया। बहुलाश्व ने पूछा, ब्राह्मण, सुदामा माली ने जिसके घर में परम मनोहर बलराम और श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे, कौन सा पुण्य किया था, बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, राज कुबेर का एक परम रमणीय सुंदर वन है जो चैत्ररथ वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें फूल लगाने वाला एक माली था जो हेमाली के नाम से पुकारा जाता था। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर, शांत, दानशील तथा महान सत्संगी था। उसने भगवान विष्णु श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए
देवताओं की पूजा की। 5,000 वर्षों तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वह भगवान शंकर के आगे रखता था और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, परम बुद्धिमान मालाकार, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब हेममाली ने हाथ जोड़कर महादेव को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो मस्तक झुकाकर कहा। हेममाली बोला, भगवान परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारे और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आप वरदान में मेरी यह अभिलाषा पूर्ण कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, महामते, द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा यह मनोरथ सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महादेव जी के वरदान से वह महामना हेममाली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली हुआ था। इसीलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी सत्य करने के लिए उसके घर पधारे थे। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में धोबी दर्जी और सुदामा माली का उपाख्यान नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 11वां अध्याय कुब्जा और कुवलया पीड़ के पूर्व जन्मगत वृतांत का वर्णन। बहुलाश्व ने पूछा, देवऋषि शेरेंद्री ने पूर्व काल में कौन सा परम दुष्कर तप किया था जिससे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ गए? श्री नारद जी ने कहा, राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे, उस समय शूर्पणखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं, अतः उनके मन में दूसरी किसी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। यह विचार कर रावण के बहन क्रोध में सीता को खो जाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम के छोटे भाई यह विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसके नाक और कान काट दिए। नाक और कान कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्न चित्त होकर वह पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहां जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में जा आकर बोले, तुम वर मांगो। शूर्पणखा ने कहा, परम देव देव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, अतः मुझे यह वरदान वर दीजिए कि सत्पुरुषों के लिए श्री रामचंद्र जी मेरे पति हो। श्री शिव जी ने कहा, राक्षसी सुनो, यह वर तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी यह कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महामते, वही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। महादेव जी के वर से ही वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई।
यह प्रसंग मैंने तुम्हें बताया, अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व बोला, नारद जी, यह कुवलयापिंड नाम पूर्व जन्म में कौन था? कैसे हाथी की योनि को प्राप्त हुआ और किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में लीन हुआ? श्री नारद जी ने कहा, राजन, राजा बलि के एक विशाल काय एवं बलवान पुत्र था, जिसका नाम था मंदगति। यह वह समस्त शास्त्र शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1 लाख हाथियों के समान बलशाली था। एक समय श्री रंगनाथ जी की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मत वाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े कृत मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मतवाले बलिष्ठ बलि कुमार को शाप दे दिया। कृत ने कहा, दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा के में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इस प्रकार शाप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजो भ्रष्ट हो गया और उसका शरीर केचुल की भांति छूटकर नीचे जा गिरा। मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और परिक्रमा करके हृत मुनि से कहा। मंदगति बोला, हे मुने, कृपा सिंधु, आप द्विजों में श्रेष्ठ योगिंद्र हैं। इस गजयोनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यह मुझे शीघ्र बताइए। मुने, आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी। ब्राह्मण आप जैसे मुनि वर और शाप दोनों को देने में समर्थ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह उस दैत्य द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर महामुनि त्रित का क्रोध दूर हो गया। फिर उन कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि ने उस दैत्य से कहा। त्रित बोले, दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर देता वर प्रदान करता हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देतेंद्र, शोक न करो। श्री हरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वही यह मंदगति दैत्य वन विंध्य पर्वत पर कोल्या पिंड नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था। उसे मगधराज जरासंध ने बलपूर्वक लाख हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा। विदेहराज, फिर उसने कंस को दहेज में वह हाथी दे दिया। त्रित मुनि के कथनानुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कुब्जा और कुवलया पिंड के पूर्व जन्म का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 12वां अध्याय। चाणूर आदि मल्ल कंस के छोटे भाइयों और पंचजन्य दैत्य के पूर्व जन्मगत वृतांत का वर्णन। बहुलाश्व बोले, चाणूर आदि जो मल्ल थे, वे पूर्व जन्म में कौन थे जो यहाँ मथुरापुरी में आए थे? और उनका कैसा सौभाग्य है कि साक्षात श्री कृष्णचंद्र के साथ उनका युद्ध
का उन्हें युद्ध का अवसर मिला। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में अमरावती पुरी में उथत्य नाम से प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। उनके 5 पुत्र हुए जो कामदेव के समान कांतिमान थे। उन लोगों ने विद्या और स्वाध्याय छोड़कर मद से उन्मत्त हो जयंत के साथ राजा बलि के यहाँ जाकर प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेनी आरंभ की। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट वेदाध्ययन से रहे तथा मदमत हुआ देख मुनि श्रेष्ठ उतथ्य ने रोष पूर्वक उनसे कहा। उतथ्य बोले, शम दम तप शोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान तथा आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य, हे तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना, दान तथा ऐश्वर्य ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वभावज कर्म है तथा सेवात्मक कर्म शूद्र के लिए भी स्वाभाविक है। दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध का कार्य कैसे करते हो? अतः तुम लोग भारत भूमि पर मल्ल हो जाओ और असुरों के संग से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे उच्चत्य के पुत्र ही पृथ्वी पर मल्लों के रूप में उत्पन्न हुए। नरेश्वर, उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श करने मात्र से परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चाणुर, मुष्टिक, कुट, शल और तोशल इन मल्लों के पूर्व चरित्र का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व ने पूछा, मुने, कंस के छोटे भाई जो कंक, न्योगृद आदि 8 योद्धा थे, वे सब पूर्व जन्म में कौन थे जो की परम मोक्ष को प्राप्त हुए, यह बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। कुबेर की राजधानी अलका में देव यक्ष नाम से प्रसिद्ध एक यक्ष रहता था। वह ज्ञानी, ज्ञान परायण, शिव भक्ति से सम्मानित तथा महातेजस्वी था। उसके 8 पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं, देवकुट, महागिरी, गढ़, दंड, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु। एक दिन शिव पूजा के निमित्त अरुणोदय की वेला में 1 सहस्त्र पुंडरिक पुष्प लाने के लिए देव यक्ष की आज्ञा पाकर वे सब गए। उन्होंने भ्रमरों के गुंजा स्वर से युक्त सहस्त्र कमल पुष्पमान सरोवर से लाकर उनकी गंध को लोभ से सूंघ कर पिता को अर्पित किया। फूलों को उच्छिष्ट करने के दोष से शिव पूजा से तिरस्कृत हुए वे मूढ़ यक्ष 3 जन्मों के लिए असुर योनि को प्राप्त हुए। मिथिलेश्वर, विदेहराज बलदेव जी के कल्याणकारी हाथ से मारे जाकर वे दोष से मुक्त हो गए और परम मोक्ष को प्राप्त हुए। नरेश्वर नरेश्वर, कंस के छोटे भाइयों के पूर्व जन्म का यह वृतांत मैंने कहा। तुम और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व ने पूछा, ब्राह्मण, यह शंख रूपधारी दैत्य पंचजन्य पूर्व जन्म में कौन था अस्थियां जिनकी अस्थियों का शंख भगवान श्री कृष्ण के कर कमल में सुशोभित हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, पूर्व काल में ही ये चक्र आदि त्रिलोकीनाथ श्री हरि के उपांग रहे हैं। ये सब के सब उनके तेज से संग्रहित हुए थे। राजन, उनमें से पांचजन्य शंख को बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त हुई।
कि वह श्री कृष्ण के हाथ से लगकर उनके अमृत अधरा अमृत का पान किया करता था। एक दिन शंकराज ने मन ही मन मान का अनुभव किया और इस प्रकार कहा, मेरी कांति राजहंस के समान श्वेत है। मुझे साक्षात श्री हरि ने अपने हाथों में ग्रहित किया है। मैं दक्षिणाव्रत शंख हूँ और युद्ध में विजय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण मुझे बजाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अधरा अमृत क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी के लिए ही दुर्लभ है, उसे मैं दिन रात पीता रहता हूँ। अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विदेहराज इस प्रकार मान प्रकट करते हुए पांचजन्य शंख को लक्ष्मी जी ने क्रोध पूर्वक शाप दे दिया। दुर्मते, तू दैत्य हो जा। वहीं शंकराज समुद्र में यह पंचजन्य नामक दैत्य हुआ था, जो वेर भाव से भजन के कारण पुनः देवेश्वर श्री हरि को प्राप्त हुआ। उसकी ज्योति देवेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो गई और अब वह उन्हीं उन्हीं के हाथ में शोभा पाता है। उस शंकराज का सौभाग्य अद्भुत है और अब तक और अद्भुत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में चाणूर आदि मल्लों, कंस के भाइयों तथा पंचजन्य दैत्य के पूर्व जन्म का उपाख्यान नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 13वां अध्याय। श्री कृष्ण की आज्ञा से उद्धव का ब्रज में जाना और श्री धामा आदि सखाओं का उनसे श्री कृष्ण विरह के दुख का निवेदन। बहुलाश्व ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, अपने कुटुंबी जनों तथा जाति भाइयों को मथुरापुरी में निवास देकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने आगे चलकर कौन कौन सा कार्य किया? श्री नारद जी ने कहा, राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने गोपी और गोपगणों से भरे हुए दीन दुखी गोकुल का स्मरण किया। अतः एक दिन एकांत में अपने सखा भक्त उद्धव को बुलाकर भगवान ने प्रेम गदगद वाणी में कहा। श्री भगवान बोले, हे सखे, लता कुंजों के समुदाय आदि से अलंकृत सुंदर ब्रज मंडल में शीघ्र ही जाओ। गोवर्धन और यमुना की शोभा से मनोहर वृंदावन में तथा गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में भी पधारो। मित्र, मेरा एक पत्र जो नंद बाबा को देना और दूसरा यशोदा मैया के हाथ में देना। सखे, तीसरा पत्र श्री राधिका को उनके सुंदर मंदिर में जाकर देना और चौथा मेरे सखा ग्वाल बालों को मेरा शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए दोनों देना। इसी प्रकार अत्यंत मोहित हुई गोपांगनाओं के सैकड़ों यूथों को पृथक पृथक पत्र देने हैं। मेरे पिता नंदराज बड़े दयालु हैं। उनका मन मुझ में ही लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण करती है। नीति शास्त्र में तुम जो नीति शास्त्र के विद्वान हो, सुंदर सुंदर बातें सुनाकर उन दोनों के हृदय में मेरी परम प्रीति धारण कराना। मेरे प्राण वल्लभा राधिका मेरी प्राण वल्लभा राधिका मेरे वियोग से आतुर है और मेरे बिना मोहवश सारे जगत को सूना समझती है। उन सब को मेरे वियोग के कारण जो
मानसिक व्यथा हो रही है उसे मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करो, क्योंकि तुम बातचीत करने में बड़े कुशल हो। सुदामा आदि ग्वाल बाल मेरे प्रिय सखा हैं, मुझ अपने मित्र के बिना वे भी मोह से आतुर हैं। तुम उन्हें भी मित्र की तरह सुख देना। मैं थोड़े ही समय में श्री ब्रज धाम में आऊंगा। गोपांगनाएं मेरे वियोग की व्यथा के वेग से व्याकुल है, उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है, उनके शरीर और प्राण भी मुझ में ही स्थित है। मंत्री प्रवर जिन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं, उन अबलाओं का भरण पोषण में स्वतः कैसे नहीं करूंगा। उद्धव, वे मेरे आते समय प्राण त्याग देने की को उद्यत थी, वे आज ही भी बड़ी कठिनाई से प्राण धारण करती है। मेरे वियोग से उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथा को तुम मेरे संदेश वचनों के द्वारा शांत करो, क्योंकि वार्तालाप की कला में तुम परम कुशल हो। सखे, मैं पहले जिस रथ पर आरूढ़ होकर ब्रज से आया था, उसी रथ को उन्हीं घोड़ों, सारथी और बजती हुई घंटिकाओं से सुसज्जित करके अपने साथ ले जाओ। मेरे समान ही रूप बना लो। अभी पीताम्बर, बेचन माला, सहस्त्रदल कमल, दिव्य रत्नों की प्रभा से मंडित कुंडल तथा कोटि बाल रवियों के समान उदित कौस्तुभ मणि भी धारण कर लो। मेरी उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी और फूलों से सजी हुई जगमोहिनी यश की छड़ी भी ले लो। उद्धव, मेरे ही समान दिव्य सुगंध से आवृत सुंदर चंदन, मोर पंख और बजते हुए नुपुरों से युक्त नटवर वेश धारण कर लो। इसी तरह मेरा ही मोर पंख का मुकुट तथा दोनों बाजूबंद धारण करके मेरे आदेश से अभी यथा संभव शीघ्र जाओ जाओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के यूं कहने पर उद्धव जी ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके रथ पर आरूढ़ हो वे ब्रज की ओर चल दिए, जहाँ कोटि कोटि मनोहर गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थी। वे सब की सब दूध देने वाली अरुणी दूध देने वाली तरुणी, कलोर, सुशीला, सुरूपा और सद सद्गुणवती थी। उनके साथ बछड़े भी थे, उनकी पूंछ के बाल पीले थे। चलते समय उनकी मूर्तियां बड़ी भव्य दिखाई देती थी। गले के घंटों और पैरों के मजिरों का झनकार होता रहता था। वे किंकड़ियों, क्षुद्र घटिकाओं के जाल से मंडित थी। कितनी ही गौएं स्वर्ण के समान रंग वाली थी। उनके सींगों में सोना मढ़ा गया था तथा नाना प्रकार के हारों और मालाओं से अलंकृत वे हुई उन गौओं की प्रभा सब और छिटक रही थी। कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग वाली, कोई पीली, कोई श्यामा और कोई चितकबरी थी। उस ब्रज में धूम्रवर्ण और कोयल के से काले रंग की भी गौएं दृष्टि गोचर होती थी। तात्पर्य यह है कि उस
ब्रज भूमि में अनेक अनेक रंग वाली गौवें परिलक्षित होती थी। वे समुद्र की तरह अथाह दूध देने वाली थी। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों के छापे लगे हुए थे। हिरण की भांति चौकड़ी भरने वाले बछड़े उन सुंदर गौओं की शोभा बढ़ा रहे थे। उन गौओं के झुंड में बड़े बड़े सांड इधर उधर चलते दिखाई देते थे। उनके कंधे और सींग बड़े बड़े थे। वे सब के सब धर्म धुरंधर थे। गोपगण हाथों में बेत की छड़ी और बांसुरी लिए हुए थे। उनकी अंग कांति शाम दिखाई देती थी। वे कामदेवों को भी मोहित करने वाले रागों में श्री कृष्ण लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। उद्धव को दूर से आते देख उन्हें श्री कृष्ण समझकर ब्रज के बालक श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से परस्पर इस प्रकार कहने लगे। गोप बोले, मित्र, ये नंद नंदन आ रहे हैं जो हमारे प्रिय सखा हैं। निस्संदेह वे ही मेघ के समान श्याम कांति, शरीर पर पीतांबर, गले में विजंती माला तथा कानों में रत्नमय कुंडल उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि, हाथों में गोल गोल कड़े शोभा दे रहे थे। हाथ में सहस्त्र दल कमल धारण करके माथे पर वही मुकुट पहने हुए हैं जो करोड़ों मार्तंडों के तेज को तिरस्कृत कर देता है। वे ही घोड़े और वही किंकणी जाल से मंडित रथ है। इस प्रकार इस रथ पर बलदेव जी नहीं है, अकेले रघुनंदन ही दिखाई देते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज इस प्रकार बातें करते हुए श्री धामा आदि गोपाल कृष्ण की ही आकृति धारण करने वाले कृष्ण सखा उद्धव के पास वो रथ के चारों ओर से आ गए। निकट आने पर वे बोले, श्री कृष्ण तो नहीं है, किंतु साक्षात उनके ही समान आकृति वाले वे श्री कृष्ण आकृति वाले वे पुरुष कौन है। इस तरह बोलते हुए उन गोपालों को नमस्कार करके उद्धव ने उन सब को हृदय से लगाया और अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा आरंभ की। उद्धव बोले, श्रीधामन, यह तुम्हारे सखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्र है। इसमें संशय नहीं है, तुम इसे ग्रहण करो। अलग बाल अलग ग्रहण करो, ग्वाल बालों सहित तुम शोक न करो। साक्षात श्री हरि सकुशल हैं। वे भगवान यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ थोड़े ही दिनों में यहाँ आएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनके हाथ के दिए हुए पत्र को पढ़कर श्री धामा आदि ब्रज के बालक बहुत आंसू बहाते हुए गद गद वाणी में बोले। गोपों ने कहा, हे पथिक निर्मोही नंद नंदन, निर्मोही नंद नंदन में ही हमारा तन वैभव, धन, बल और समस्त अंतःकरण लगा हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा ब्रज ही नहीं ब्रज ही नहीं शून्य हुआ है। हमारे लिए सारा संसार सूना हो गया है। महामते, श्री हरि के बिना उनके वियोग के दुख से हम ब्रजवासियों के लिए एक एक क्षण योग के समान, एक एक घड़ी
मनवंतर के तुल्य एक एक प्रहर अपने कल्प के समान तथा एक एक दिन द्विपरार्ध के सदृश हो गया है। उद्धव, हम दिन रात उसे भुला नहीं पाते। अपने जीवन में वह कैसी दुष्ट घड़ी आई थी, हमारे जीवन में वह कैसी दुष्ट घड़ी आई थी जिसमें श्याम सुंदर यहाँ से चले गए। यद्यपि इस हम मित्रता के नाते सदा उनका अपराध करते हुए रहे हैं, तथापि हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में उद्धव का आगमन नामक 13वां अध्याय पूरा है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 14वां अध्याय उद्धव का श्री कृष्ण सखाओं को आश्वासन, नंद और यशोदा से बातचीत तथा उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति से चकित होकर उद्धव का उन्हें श्री कृष्ण के चरित्र सुनाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेम भरे गोपों से जो श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल थे, प्रेमी भक्त उद्धव ने विस्मय रहित होकर कहा। उद्धव बोले, ब्रजवासियों, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, उनका प्रेम पात्र तथा एकांत सेवक हूँ। श्री हरि ने बड़ी उतावली के साथ आप लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ से मथुरापुरी को लौटकर श्री हरि से आप लोगों की विरह वेदना निवेदित करके अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पखार कर उन्हें प्रसन्न करूंगा और उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही आप लोगों के समीप आऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह कभी झूठी नहीं होगी। गोपालगढ़, आप लोग प्रसन्न हो, शोक न करें। आप इस ब्रज में शीघ्र ही श्री वल्लभ श्री हरि का दर्शन करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वो ग्वालों को आश्वासन दे रथ पर बैठे हुए यदुनंदन उद्धव श्रीधामा आदि गोपों के साथ हर्ष से भरकर नंदगांव में प्रविष्ट हुए। उस समय सूर्य समुद्र में डूब चुके थे। उद्धव का आगमन सुनकर परम बुद्धिमान नंदराज ने शीघ्र आकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके शांत भाव से शैया पर आसीन हुए, तब नंदराज जी भी शैया पर स्थित हो गदगद वाणी में कहा। नंद जी बोले, महामते उद्धव, क्या मेरे मित्र वसुदेव मथुरापुरी में अपने पुत्रों के साथ सकुशल हैं? सखे, कंस के मर जाने पर यादव शिरोमणि को इस भूतल पर परम सुख सुविधा की प्राप्ति हुई है। क्या कभी बलराम सहित माधव अपनी माता यशोदा को भी याद करते हैं? यहाँ के ग्वाल, गोवर्धन पर्वत, गौओं के समुदाय और ब्रज, वृंदावन, यमुना, पुलिन अथवा यमुना जी का भी कभी स्मरण करते हैं? देव, अब मैं किस तरह बिंब फल के समान लाल होंठ वाले अपने पुत्र कमल नयन श्याम सुंदर को बलराम और ग्वाल बालों के साथ बार बार घर के आंगन में चबूतरों पर लौटते देखूंगा। कुंज निकुंज, महानदी, यमुना, गिरिराज, गोवर्धन, यह वृंदावन तथा दूसरे दूसरे वन, ग्रह, लता, वृक्ष और गौओं के समुदाय तथा उन इनके साथ ही यह सारा संसार मुकुंद के बिना विष तुल्य प्रतीत हो रहा है।
कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण के बिना मेरे जीवन, शयन और भोजन को भी धिक्कार है। इस भूतल पर चंद्रमा के बिछुड़े हुए चकोर की भांति चंद्रमा से बिछड़े हुए चकोर की भांति मैं उनके आगमन की बहुत अधिक आशा से ही जीवन धारण कर रहा हूँ। महामते, श्री मैं श्री कृष्ण और बलराम को परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। देवताओं के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे पूर्णतम भगवान भूमि का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में तत्पर हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, परमेश्वर श्री हरि का बार बार स्मरण करके नवनंद राज तकिए पर सिर रखकर चुप हो गए। उनका अंग अंग उत्कंठा के कारण रोमांच युक्त और विहल हो रहा था। राजन, उस समय श्री कृष्ण सखा उद्धव के देखते देखते श्री नंदराज के पुत्र श्री नंदराज के नेत्र कमलों से निकलती हुई अश्रुधारा बिस्तर और तकियों सहित शैया को भिगोकर आंगन में बह चली। मथुरापुरी से उद्धव जी का आना सुनकर सती यशोदा तुरंत दरवाजे के किवाड़ों के पास चली आई और अपने पुत्र की चर्चा सुनने लगी। उस समय स्नेहवश उनके स्तनों से दूध झरने लगा और नेत्र कमलों से आंसुओं की धारा बह चली। फिर वे लाज छोड़कर पुत्र स्नेह से उद्धव के पास चली आई और सारा कुशल मंगल स्वयं पूछने लगी। नेत्रों से बहती हुई अश्रुधारा को आंचल से पोंछकर हरि के हरि की भावना से विहल नंद जी की उपस्थिति में वे बोली। फिर यशोदा जी ने कहा, उद्धव, क्या कन्हैया कभी मुझको अथवा अपने बाबा नंदराज को याद करता है? उनके भाई सनंद उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। क्या वह इनका भी स्मरण करता है? इस ब्रज में 9 नंद, 9 उपनंद और 6 वृष भानु रहते हैं। क्या कन्हैया इन सब को याद करता है, जिनकी गोदी में बैठकर उसने वन वन में बाल केली की थी, जिनके साथ नंदनंदन सानंद गेंद खेला करता था? उन अपने स्नेही गोपों का वह कभी स्वतः स्मरण करता है? मुझे मेरी जीवन में एक ही यह बेटा मिला था। मेरे बहुत से पुत्र नहीं है, फिर भी वह एक ही पुत्र मुझे दीन दुखी माँ को छोड़कर दूसरी दिशाओं को चला गया। महामते, स्नेह करने वालों के लिए कष्ट होना अनिवार्य है। यह कैसी आश्चर्य की बात है। मानंद मानंद बताओ, मैं पुत्र के बिना क्या करूं, कैसे जीवित रहूं? मेरा मैया मुझे दही दे, मैया मुझे ताजा मक्खन दे। इस प्रकार मधुर वाणी में बोलकर वह घर में सदा हट किया करता था। वही कन्हैया अब दोपहर में कैसे भोजन करता होगा। यह मेरा लाला कन्हैया ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन है, इस कुल का दीपक है तथा अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। उसके लालन पालन में मेरे इतने वर्ष के दिन एक क्षण की भांति बीत गए। आज नंद नंदन अहो आज नंद नंदन के बिना वही दिन एक कल्प के समान भारी हो गया है। जिस कन्हैया को ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने के लिए मैं
गांव की सीमा पर और नदी के किनारे भी नहीं जाने देती थी। हाय, वही अब मथुरा चला गया। ओ मोहन, यूं यूं दूर से पुकार कर जो उसे गोद में लेते और लाड़ प्यार करते थे, वे ही नंदराज उसके बिना खेद और विषाद में डूबे रहते हैं। अहो, एक दिन दही का भांड फोड़ देने पर मुझ निर्मोहिनी ने उस बच्चे को रस्सी से बांध लिया था। आज वह करतूत याद करके मैं शोक में डूब रही हूँ। यह आंगन, सारा सभा मंडप, मकान, सरोवर, गली, ब्रज, महलों की छतें सब सूनी हो गई हैं। मुकुंद के बिना यह सारा जगत विष के तुल्य प्रतीत होता है। कन्हैया के बिना मेरे इस जीवन को धिक्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा और नंद के उच्च कोटि के प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। उनका अपना सारा ज्ञानाभिमान गल गया। उद्धव बोले, अहो महाप्रभो, नंद और यशोदा जी, मेरे शरीर में जितने रोम हैं वे सब यदि जीवा हो जाएं तो भी उन जीवाओं द्वारा भी मैं आप दोनों की महत्ता का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। आप दोनों ने साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त हुई है, वह तीर्थाटन, तपस्या, दान, सांख्य और योग से भी सुलभ नहीं है। हे नंद और हे ब्रजेश्वरी यशोदे, आप दोनों शोक न करें। ये दो पत्र आप लोग शीघ्र ही अपने हाथ में लें। इन पत्रों को निस्संदेह श्री कृष्ण ने ही दिया है। अपने बड़े भाई बलराम के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण यदुपुरी में कुशल पूर्वक है। यादवों के का महान कार्य सिद्ध करके बलराम सहित श्री कृष्ण यहाँ भी थोड़े ही समय में आएंगे। तुम नंद नंदन श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा समझो। वे कंस आदि दैत्यों का वध और भक्तों को भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपके घर अवतरित हुए हैं। बलराम सहित श्री हरि ने जन्म लेते ही अद्भुत लीला आरंभ कर दी थी। पूतना के प्राणों का अपहरण, शकट का भंजन, तृणाव्रत को मार गिराना, यमला अर्जुन वृक्षों को तोड़ गिराना और अपने मुख से यशोदा जी को विश्व रूप का दर्शन कराना आदि उनकी अलौकिक लीलाएं हैं। वृंदावन में बछड़े चराते हुए उन प्रभावशाली भगवान ने गोपों के देखते देखते बकासुर और व्रता का वृत्तासुर का वध वत्सासुर का वध किया, अगासुर को मारा, धेनुकासुर को कुचल डाला, कालिया नाग को रौंद डाला, दानव दावा नल को पी लिया तथा तत्पश्चात बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया। आप सब लोगों के देखते हुए जैसे गजराज अपनी सूंड में कमल धारण करता है, उसी प्रकार श्री हरि ने एक ही हाथ में लीला पूर्वक गोवर्धन पर्वत की गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर उठा लिया। उन जगदीश्वर ने शंखचूर्ण से उसकी चूड़ामणि ले ली और अरिष्टासुर का वध करके केशी को भी काल के गाल में भेज दिया।
व्योमासुर बड़ा भारी दैत्य था, किंतु भगवान ने उसे मुक्के से ही मसल डाला। महामते, इसी प्रकार मथुरा में भी उन्होंने विचित्र पराक्रम प्रकट किया। कंस का रजक द्वारा हींग हाँकता था, किंतु श्री हरि ने एक ही हाथ की चोट से उसका काम तमाम कर दिया। हम लोगों के देखते देखते कंस के प्रचंड धनुर्खंड को बीच से ही खंडित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी ईख के डंडों को तोड़ डालता है। कुवलयापिंड नामक हाथी बल में 10,000 हाथियों के समान समानता करता था, किंतु भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर उसे भूतल पर दे मारा। चाणुर मुष्टिक कुट शल और तोशल को माधव ने मल्ल युद्ध करके भू पृष्ठ पर मार गिराया। मदमत दैत्य कंस 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था, परंतु उसे श्री कृष्ण ने मज से उठाकर भुजाओं के वेग से घुमाते हुए पृथ्वी पर उसी तरह पटक दिया जैसे कोई बालक कमंडलू को गिरा दे। फिर जैसे हाथी पर सिंह कूदे, उसी तरह वे कंस पर कूद पड़े। कंस के कंक आदि छोटे भाइयों का महाबली बलदेव ने मुदगर से ही तुरंत उसी प्रकार कचूमर निकाल दिया जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृगों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए महासागर में कूदकर स्वयं श्री हरि ने शंख रूपधारी पंचजन्य नामक असुर का संहार कर डाला। महानंद, ये अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के बिना कौन कर सकता है। उन श्री हरि को नमस्कार है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में नंदराज और उद्धव का मिलन नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम